हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टीचिंग एकेडमी। दोस्तों, यूपी पुलिस 2024 में आपका ये टेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो जीके और हिंदी का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये 2013 का पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे आप तभी आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना मुश्किल है। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, साथ में पुराने क्वेश्चन भी तैयार होने चाहिए। इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं आपके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर स्थित है? तो भारत के बाहर स्थित है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा, यमुना, नर्मदा ये तो भारत के अंदर है, ठीक है। इग्लू क्या है? अब इग्लू के बारे में पूछे तो आपको बताना है, गुम्बद के आकार के घर झोंपड़ी जैसा ही होता है, ठीक है। बर्फ से मतलब ढका हुआ होता है, एक्स में ऐसे रहते हैं, ठीक है। इसमें एक्स में रहते हैं, काले काले देखे होंगे आपने, ये जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख वद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अनुत्पादक अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन दिए हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहती है, सबको पता है। चंबल नदी एमपी से होकर बहती है, ठीक है। जैसे बालू आती है, चंबल चंबल बालू वही, और राजस्थान, ये 3 राज्यों से होकर निकलती है, वो ऑप्शन सी में, ठीक है। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वो है क्या? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, ठीक है। तो ऑप्शन है निकोलो कॉन्टी। अगला, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। चावला नृत्य किससे संबंधित है? दोस्तों सभी को पता है किससे था, यूपी से, ठीक है। आप गुजरात मत कर देना, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी सभी को पता है कहाँ पर थी, कन्नौज में। ऑप्शन सी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी को पता है, ये तो क्वेश्चन गिने सुने हैं, सारनाथ में, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो वो मापन किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति मतलब दिमाग का बिट्स के द्वारा, ठीक है, वोल्टर्स के द्वारा नहीं, ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो वो आपका था आर्यभट्ट, ठीक है। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है परतदार सेल में। अगला, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वो आपकी होती है नाइट्रोजन, ठीक है, 78%। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है? वो आपकी मानसून हवा है, वर्ष में 2 बार अपनी दिशा इधर से उधर करती रहती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति काल क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये क्या है सब? सभी बताइए क्या मरुस्थलीय तो है सब ये? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपके थे पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? वो आपकी है नर्मदा नदी, डेल्टा नहीं बनाती। गंगा बनाती है, महानदी बनाती, कावेरी बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती, ठीक है। और जो आपका था एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? जैसे जैसे शब्द आते हैं नीलकंठ वाले, जैसे भगवान के रूप में, वो आपके बहुब्रीहि समास ज्यादा होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? 16.4% है 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी आपके रमन लांबा की, रमन लांबा। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? वो आपके हैं, देखो अगर देखा जाए तो इसमें एक तो पवन ऊर्जा है और एक है आपका ज्वार शक्ति, ये गैर परंपरागत है। और ये दिखाई दे रहा है आपको कोयला पेट्रोलियम, ये गैर परंपरागत नहीं है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, केवल कानूनी अधिकार रह गया है, बस और कुछ नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये रामनगर नैनीताल में, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है, सॉरी, जिम कॉर्बेट। सुंदरवन कहाँ कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो हमारी डेल्टा डेल्टा बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। ध्वनियों क्या है? ध्वनि किस इकाई से मापी जाती है? डेसिबल से इकाई से, ठीक है। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा से होने से बढ़ता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी कौन थे? डॉक्टर एस जे कासिम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? धुआं। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को याद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश है स वाला, और जे अस है सी वाला, और है जे, तो राइट आंसर अंश हो जाएगा आपका, क्योंकि ये है संसद शब्द का रूप है, तो तत्सम कहलाएगा, ठीक है। तलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला, राज्यसभा की समय अवधि होती है, तो सभी को पता है 6 वर्ष होती है, और लोकसभा की 5 वर्ष, ठीक है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो आपका था उदयन। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था आपके अशोक ने, ठीक है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सभी को पता है कोणार्क में, और वो भी आपका उड़ीसा में, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को पता है अब तो करंट में कौन है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये क्वेश्चन है आपका, भारत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? तो वो आपके हैं धनंजय चंद्रचूड़, ठीक है। तो आपको अपने राज्य का उच्च न्यायालय के और सुप्रीम कोर्ट के आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका एग्जाम सही हो पाएगा, ठीक है। नीना दावुलूरी क्यों चर्चा में रही? मिस अमेरिका का ताज मिलने का कारण, जैसे मिस अमेरिका में ताज मिल गया होगा, वही भी फेमस है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वो आपको ये चेंज हो गए हैं, इसका तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए।
तेलंगाना राज्य किस राज्य से ब्रिटेन से बना है? वो तो सभी को पता है, आंध्र प्रदेश से। नवंबर दिसंबर 2013, ये तो क्वेश्चन खैर नहीं आएगा, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष ये तो बनाया जाता है, तो ये तो सभी को पता है, तो हर साल बनाते हैं, 107 अक्टूबर से मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपका नया हो गया, इसे छोड़ो। 51 देखो, 51 येन किसकी मुद्रा है? केवल जापान के येन और किसी की नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट 52 रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजम की। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। व्हेल और गेल को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत का प्रत्येक नागरिक किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो आपको टोक्यो शहर में, मतलब जैसे क्वेश्चन पुराना नहीं आएगा, ठीक है। अगला, मधुशाला किसकी कृति? तो सभी बता, हरिवंश राय बच्चन की जितनी हरिवंश, मधुशाला, मधु कलश, ठीक है, ये सब फेमस है हरिवंश राय बच्चन की, जो कि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से आलों की मृत्यु हो गई थी? वो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। ये खैर क्वेश्चन आएगा कि नहीं पता नहीं, अब तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, ये मुश्किल ही आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? तो सभी को बताया है, मुरादाबाद में, ठीक है। भारतीय वायुसेना के सर्वोत्तम वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? ये भी आपका नया है, ये नया आएगा, पुराना क्वेश्चन है तो बहुत। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये भी चेंज हो गया है, तो ये आपका आनंदीबेन पटेल लगाना है तुम्हें, तो ये तो नया है, तो आपको हिसाब से तो याद होने चाहिए सब। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। एक गर्मा क्या होता है? खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता आश्वासन मोहर। नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र। नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा? उत्तर प्रदेश है। चीन की बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये भी क्वेश्चन पुराना है, इसे छोड़ो। एड्स का विस्तृत रूप नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तो खैर सबको पता होगी इसकी फुल फॉर्म तो। भारतीय 68 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। अब जिन्होंने कह रहा है रघुराम राजन, ये चेंज हो चुका है ये भी। 69, 69 गोदामदार किसकी द्वारा लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। 70 नंबर, 2013 में, ये भी कर पुराना से छोड़ो। 71, एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की चांसलर। अक्टूबर 2013 में, ये भी पुराना हो गया, ये भी पुराना। 73 नंबर, 74 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, ठीक है। अग्नि 5 क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ बन रहा है? आपका बना रहा है, आपका इटावा में बन रहा है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में नाइट लाइन सफारी बात करें तो आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। बस नाइट लगा दे बस ये। फेलिन क्या है? फेलिन अक्टूबर 2013 बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है फेलिन। रुपये किसका चिन्ह है? भारतीय रुपये का, ठीक है। ताज एक्सप्रेस वे किनारे शहरों जोड़ता है, वो आपका आगरा ग्रेटर नोएडा को। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 जीता? खैर पुराना, ये भी छोड़ दो। अब आपकी इनिंग आ गई, यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, अगले दिन अगले वीडियो में।